नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज़ इंडिया स्पेशल की खास पेशकश में। वैसे तो दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके रहस्यों के बारे में वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा सके। ये दुनिया रहस्यमयी जगहों से भरी पड़ी है। उन्हीं में से आज हम आपको ऐसी 4 जगहों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रहस्य के बारे में। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों के कूदने पर धरती हिलने लगती है। तो चलिए पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ के रहस्य के बारे में। इंसानों के कूदने पर यहाँ हिलने लगती है धरती। भारत की अनोखी जगह, वैज्ञानिक भी नहीं उठा सके पर्दा। कूदने पर हिलने लगती है धरती। वैसे तो दुनिया तरह तरह के रहस्यों से भरी पड़ी है, जिनके रहस्यों से आज तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा सके। आज हम आपको ऐसे रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस रहस्यमयी जगह के बारे में सुनते ही आप इस स्थान के रहस्य के बारे में जानने या फिर यहाँ घूमने के लिए और उत्साहित हो जाएंगे। इस रहस्य के बारे में वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा सके। इस जगह के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सरगुजा जिले की, जहाँ के मैनपाट इलाके में आपको अनोखा अजूबा देखने को मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों के कूदने पर धरती हिलने लगती है। आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस जगह पर इंसानों के कूदने पर धरती हिलने लगती है। इस इलाके के बारे में बताया जाता है, जब भी कोई इंसान यहाँ पर कूदता है या फिर उछलता है तो यहाँ की धरती ऐसे हिलने लगती है जैसे भूकंप आया हो। यहाँ पर रहने वाले लोग बताते हैं कि इस जगह पर पहले कभी किसी समय में पानी जमा हो गया था, जो कि अब पूरी तरह से सूख गया है, जिसके चलते अब ऐसा हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा नहीं है, इसके पीछे कोई रहस्य है। इस जगह के बारे में सुनकर यकीनन आपके होश उड़ गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यहाँ पर इंसानों के कूदने पर धरती हिलने लगती है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये लोग कूद रहे हैं। इस दौरान धरती हिल रही है। इससे पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि इस जमीन के नीचे खाली स्थान है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ की जगह दलदली और स्पंजी हो गई है। और इसलिए भी जब भी इस स्थान पर कोई कूदता है तो जमीन के हिलने जैसा लगता है। फिलहाल कारण जो भी हो इस जगह का, लेकिन सभी पर्यटकों के लिए यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस रहस्य के पता चलने के बाद से यहाँ की सरकार ने बाहर एक बोर्ड लगाया है, जिस पर लिखा हुआ है, यहाँ एक अजूबा है, यहाँ की धरती हिलती है। आप भी बड़ी आसानी से धरती को हिलाएं और जीवन का आनंद लें। अगर आप भी हिलती हुई धरती का मजा लेना चाहते हैं तो आप भी जाइए इस जगह पर। वैसे तो हम भगवान के आसपास चप्पल और जूते पहनकर नहीं भटकते हैं, चाहे बाहर का बना मंदिर हो या फिर घर का।
इसके साथ ही हम सभी अगर मंदिर के अंदर जाते हैं तो चप्पल और जूतों को बाहर उतार कर ही जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर माँ दुर्गा को नई चप्पल या सैंडल चढ़ाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखे मंदिर के बारे में विस्तार से। वैसे तो हम भगवान के पास जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं, फिर चाहे वो बाहर के मंदिर का प्रांगण हो या घर के मंदिर का। इसके साथ ही हम सभी अगर मंदिर के अंदर जाते हैं तो चप्पल और जूतों को बाहर उतार कर ही जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर माँ दुर्गा को नई चप्पल या सैंडल चढ़ाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही दिलचस्प मंदिर की, और ये मंदिर है मध्य प्रदेश का, जहाँ की राजधानी भोपाल है। माँ दुर्गा के सिद्धदार्थी पहाड़ वाला मंदिर में जूते चप्पल मन्नतें पूरी होने के लिए चढ़ाते हैं। इस मंदिर को लोग जीजीबाई मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद जूते और चप्पल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में लोग मन्नत मांगने आते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वे यहाँ पर माता को नई चप्पल और सैंडल चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। इसके अलावा लोग चश्मा, टोपी और घड़ी भी माता को भेंट करते हैं। यह मंदिर दिन भर खुला रहता है। भक्त माता को जो चप्पल चढ़ाते हैं उन्हें जरूरतमंदों को बांट दिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परंपरा करीब 20 सालों से चली आ रही है। आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि ओम प्रकाश महाराजा नाम के एक शख्स ने यहाँ मूर्ति स्थापना के साथ ही शिव पार्वती का विवाह कराया था और खुद कन्यादान भी किया था। इसलिए वे माँ सिद्धदार्थी को अपनी बेटी मानकर उनकी पूजा करते थे। और दिलचस्प बात तो यह है कि इस जीजीबाई मंदिर में स्थापित देवी का ख्याल बेटी की तरह रखा जाता है और साथ ही उनकी हर इच्छा पूरी की जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब ऐसा आभास हो जाता है कि माता चप्पल चढ़ाए गए कपड़ों से खुश नहीं है तो एक ही दिन में 2-3 बार उनके कपड़े भी बदले जाते हैं, जिससे माँ के कोप का भाजन किसी को भी न भरना पड़े। अब हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर इंसान के रूप में गणेश भगवान की पूजा होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखे मंदिर के बारे में। मंदिर जहां पर इंसान के रूप में होती है गणेश जी की पूजा। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर इंसान के रूप में गणेश भगवान की पूजा होती है। तो चलिए जानते हैं इस अनोखे मंदिर के बारे में। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। कवि भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज, आपकी जय हो। भगवान गणेश जी को भारतीय धर्म और संस्कृति में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। उनकी पूजा किए बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता है। श्री गणेश की पूजा से आरंभ की गई विधि में कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि वे अपने बुद्धि चातुर्य से प्रत्येक बाधा का शमन कर देते हैं। श्री गणेश की स्थापना कार्य विधि के सफल होने की निश्चित गारंटी बन जाती है। गणेश जी के विशाल देह में कई गुण रहस्य समाये हुए हैं, जैसे श्री गणेश के मस्तक में ब्रह्मलोक, आँखों में लक्ष्य, कानों में वैदिक ज्ञान, सूंड में धर्म, दाएं हाथ में वरदान, बाएं हाथ में अन्न, पेट में सुख समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड व पैरों में सप्तलोक है। ऋषि व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी। लिखने के लिए कुछ न कुछ मिलने पर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उससे महाभारत लिखी थी, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहते हैं। भगवान गणेश को समर्पित देश भर में आपको कई अनोखे और प्रसिद्ध मंदिर मिल जाएंगे।
हर मंदिर की अपनी एक खासियत और पौराणिक महत्व जुड़ा हुआ है। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में स्थित है। यहाँ स्थापित गणेश मंदिर देश के अन्य मंदिरों से एकदम अलग है। आपने ज्यादातर मंदिरों में गज रूप में ही गणेश प्रतिमा देखी होगी, लेकिन इस मंदिर में गणेश की प्रतिमा एक नर रूप में विराजमान है। इसी खासियत की वजह से ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में लोग पितरों की शांति के लिए भी आते हैं। इस मंदिर का नाम है आदि विनायक मंदिर और यहाँ पर स्थापित गणेश मंदिर देश के अन्य मंदिरों से एकदम अलग है। यहाँ पर शिव जी और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने गुस्से में आकर श्री गणेश भगवान की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था और इसके बाद गणेश भगवान को गज का मुख लगाया गया था और तभी से उनकी प्रतिमा इसी रूप में हर मंदिर में स्थापित की गई है। लेकिन आदि विनायक मंदिर में गणपति जी का इंसान का चेहरा होने का सिर्फ यही कारण है कि भगवान का गज मुख लगने से पहले उनका मुख इंसान का ही था, जिसके चलते उनकी पूजा इस रूप में यहाँ पर की जाती है। भक्तों का मानना है कि यहाँ गणेश की पूजा करने से पारिवारिक रिश्तों में शांति बनी रहती है और यह विनायक के आशीर्वाद से बच्चों की बुद्धि भी तेज होती है। आपको बता दें कि इस मंदिर में भगवान राम ने एक बार अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ की थी और तभी से मंदिर में लोग अपने पितरों की शांति के लिए पूजा करने आ रहे हैं और यही कारण है कि इस मंदिर को देश भर में तिलक पर्णपुरी के नाम से भी जाना जाता है। आदि विनायक मंदिर में पितरों की शांति के लिए पूजा नदी किनारे की जाती है और साथ ही धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के अंदर किए जाते हैं। दिखने में तो यह मंदिर साधारण सा है, लेकिन लोगों के बीच इसकी महत्वता बहुत है। आदि विनायक मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा में बताया गया है कि जब भगवान राम अपने पिता की शांति के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, तब उनके द्वारे रखे गए 4 चावल के लड्डू कीड़ों के रूप में बदल गए थे और जब जब वह पिंड बनाकर रखे गए, तब से ये स्थिति देखने को मिलती थी। इसके बाद जब भगवान राम ने शिव जी से इस बारे में हाल चाल जानना चाहा, तब भगवान ने उन्हें आदि विनायक मंदिर में आकर विधि के साथ पूजा करने का सुझाव दिया था और तभी भगवान शिव के कहने पर श्री राम ने इस मंदिर में अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान के साथ पूजा पाठ का कार्य पूरा किया। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूजा के दौरान चावल के 4 पिंड शिवलिंग में तब्दील हो गए थे। आज भी ये 4 शिवलिंग आदि विनायक मंदिर के पास मौजूद मुक्तेश्वर मंदिर में स्थापित हैं। अब आखिरी में हम बात करेंगे अनोखे होटल के बारे में, जिसका आधा हिस्सा स्विट्जरलैंड में है तो दूसरा फ्रांस में। जी हाँ, यह होटल 2 देशों के बीच बटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखे होटल के बारे में। आपको बता दें कि दोनों देशों में ये एक ही होटल है। इस होटल का नाम है अरबेस फ्रैंको स्विस। इस होटल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस होटल का आधा हिस्सा फ्रांस में पड़ता है और आधा हिस्सा स्विट्जरलैंड में आता है। दरअसल यह होटल करीब 125 साल पुराना है। वैसे तो यह कोई 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन फिर भी इस 2 स्टार की श्रेणी वाले होटल की खासियत जानकर कई देशों से लोग यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। इसके साथ ही आप अगर यहाँ पहुँचेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस देश की संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको इसी अनुसार सुविधाएं दी जाएंगी।
इस होटल के कुछ कमरे ऐसे हैं कि नींद में लेटे हुए आप एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएंगे। यहाँ पर कमरों में जो बेड लगे हैं वह दोनों देशों की सीमा रेखा पर बीचों बीच पड़ते हैं। ऐसे में आधा बेड फ्रांस में तो आधा स्विट्जरलैंड के हिस्से में पड़ता है। बता दें कि दो देशों से बॉर्डर टच होने के चलते इस होटल के दो पते हैं, एक एड्रेस फ्रांस का और दूसरा स्विट्जरलैंड का। इस होटल के कमरों को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है और इन कमरों को इस तरह सजाया गया है कि आधा हिस्सा फ्रांस में आता है तो आधा हिस्सा स्विट्जरलैंड में आता है। इसके साथ ही इस होटल को दो हिस्सों में होने के पीछे एक कारण है। बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया था तब फ्रांस के सैनिकों को एक ही भाग में जाने की इजाजत मिली थी। इस होटल का एक हिस्सा स्विट्जरलैंड में भी मौजूद था। होटल को चलाने के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है और साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को दोनों देशों की संस्कृति का आनंद मिलता है। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। आगे भी मैं आपको दुनिया के अनोखे रहस्यों से रूबरू करवाऊंगी। अब हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया सच के साथ।